Jai Hind class 9 students, children, how are you? Hope that you must be fine and doing your studies properly. Children, we have completed 2 chapters in economics, that is people as resource and the story of village Palampur. After PT1 we are going to start a new chapter in economics, that is lesson 3 poverty as a challenge. बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज. ठीक है. इन दिस चैप्टर we will discuss today about poverty. What do you understand by poverty? Poverty in Hindi we call it निर्धनता, गरीबी. बच्चों पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? Poverty can be defined as a general condition where a person is unable to meet his basic requirements like food, clothing, health, education, etc. गरीबी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है. उस अवस्था को हम गरीबी, निर्धनता कहते हैं. सो एज यू नो आवर कंट्री इज free from British rule since 1947. Nearly 75 years are to pass. Still today we see that about 40% of the total population is forced to live below poverty line. हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो रहे हैं और आज भी इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी देश में लगभग 40% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए बाध्य है, मजबूर है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? कैन यू टेल सम रीजन? कुछ रीजन बता सकते हैं? दैट इज पहला तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. है ना, जनसंख्या विस्फोट. सेकंड करप्ट लीडर्स. एंड ब्यूरोक्रेट्स. भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट राजनीति और अफसर शाही. ठीक है. उसके बाद से लैक ऑफ एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखिए जनसंख्या विस्फोट यानी कि हमारे देश में आज भी प्रॉपर प्लानिंग के तहत जनसंख्या नीति जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू हो पाया. इसका क्या नतीजा है? जनसंख्या विस्फोट, जिससे कि रोजगार में कमी आ रही है और महंगाई बढ़ रही है और खेती में उपयोग आने वाली जमीन आपकी घर, मकान, सड़कें बनाने में लग जा रही है. तो इससे क्या है? गरीबी प्रत्यक्ष रूप से बढ़ रही है. दूसरा जनरल रीजन देख सकते हैं, करप्ट लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स. यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं और सरकारी अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस तरीके से दोनों मिलके देश को बुरी तरीके से लूट रहे हैं.
जिसका परिणाम है कि गरीबी बढ़ती जा रही है। उसके बाद से तीसरा देखिए लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। जब आदमी को शिक्षा नहीं मिलेगा तो उसे अच्छा रोजगार मिलने की भी कोई संभावना नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे देश में कई उद्योग विकसित हो सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट नेतृत्व और भ्रष्ट सरकारी तंत्र के परिणाम स्वरूप देश का उचित औद्योगिकरण नहीं हो पाया। जनसंख्या नियंत्रण कानून हम नहीं बना पाए, न उसे लागू कर पाए। तो दीज आर सम बेसिक reasons, and a number of reasons like this are responsible for this poverty. So children, today your work is to go through the chapter, okay, and from tomorrow we will start discussing and doing this chapter properly. If any problem comes, you are most welcome. This chapter is very simple and important like the previous two chapters. So children, I hope you all are getting. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.